बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाम साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मौजू पर आपसे मुतफ़र्रिक़ सवालात मुख्तलिफ़ जगहों पर हुए, आपने जवाबात भी दिए, लेकिन पूरा का पूरा मौक़िफ़, उसका इस्तिदलाल कभी इस तरह वज़ाहत से सामने नहीं आ सका। मेरी ख्वाहिश है कि हम साहब से उस मौजू पर हम बात करें। आपकी ज़ुबानी हमने ये सुना है कि जन्नत और जहन्नुम अभी बनाए जाने हैं, अभी बने हुए नहीं हैं, इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और जब वो बनेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा और फिर लोगों को वहाँ पर दाखिल कर देगा। बहुत सारे आसार हैं, कुरान मजीद के बाद इशारात हैं, आयतें हैं जो बज़ाहिर कहते वाले कहते हैं कि इससे मुतसादिम नज़र आते हैं। मैं साहब की खिदमत में रखूँगा। हमसे बताइएगा, एक आयत का आप अक्सर हवाला देते हैं, यौम तुबद्दिलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात व बज़रुहु लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। इस आयत में तो अगर बादी नज़र में देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि जब क़यामत आएगी तो इन ज़मीन आसमान को तब्दील कर दिया जाएगा। तो क़यामत में तो ये होना है। अल्लाह ताला ने बाकी जगहों पे बताया कि पहाड़ रूई के गल्ले बन जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल उखाड़ दी जाएगी। तो इससे एक आयत से वो जो पूरा का पूरा जन्नत का एक तसव्वुर कुरान मजीद में बयान हुआ है और ख़ुद पैगम्बर को ज़मीन से खड़े होकर मुशाहिदा करवाया गया जन्नतुल मावा का। कुरान ने कहा है कि नुज़ुलन, हर जगह पे लोगों को वहाँ पहुँचाया जाएगा और जहाँ पहुँचाया जाएगा वो दिखा दी गई है। तो इस एक इजमाल की वजह से जो पूरी तफसील कुरान मजीद में जन्नत की बयान हुई है, उसको कैसे नज़रअंदाज किया जाता है? इसमें कोई शुबा नहीं कि कुरान मजीद में जन्नत की भी तफसीलात बयान हुई हैं, जहन्नम की भी तफसीलात बयान हुई हैं, लेकिन कुरान मजीद में क्या ये बात भी सराहत से बयान हुई है कि वो जन्नत इस वक्त बना दी गई है? यानी कुरान मजीद ही बताएगा। अल्लाह ताला कोई इत्तला देंगे तो हम उसकी बुनियाद पर कोई बात कहेंगे। अगर ऐसी कोई बात कुरान मजीद में बयान हुई है तो वो पेश करनी चाहिए। जन्नतुल मावा में तो ख़ुद अल मावा का लफ्ज़ बता रहा है कि उससे मुराद वो जन्नत नहीं है जो मरने के बाद लोगों को अबदी ज़िंदगी के लिए दी जाने वाली है। इस लफ्ज़ को अगर आप उसके सही पहलू से देखें तो हदीसों में जो तफसीलात बयान हुई हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो जाती हैं। उसमें ये बताया गया है कि जब नेक रूहें यहाँ से उठाई जाती हैं तो उनका इस्तकबाल भी होता है और उनको बारगाहे इज़्ज़ी में पेश करने के लिए रखा भी जाता है। समझ में भी ये बात आती है कि इस दुनिया से जब हम दूसरी दुनिया में जाते हैं तो अगर हमारे अमाल अच्छे हैं, हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की है, तो इस्तकबाल भी उसी तरह होना चाहिए जैसे कुरान में उसकी तफसीर बयान की गई है कि फरिश्ते खैर मकदम करते हैं, अपना तहिया पेश करते हैं और खुशगवार माहौल में लेके जाते हैं। और हदीसों में भी आता है कि गोया इंसानी शख्सियत को रेशम में लपेट कर ले जाया जा रहा होता है और गिरदो पेश में एक खुशबू फैल जाती है। उसके लिए अगर अल्लाह ताला ने कोई बाग बना रखा हुआ है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है तो उसको कुरान ने बयान कर दिया है। यही ये बात कि इस पूरी की पूरी कायनात पर मबनी जन्नत बनाई जाए, उसको ख़ुद कुरान ने बयान किया है कि वो जन्नत अर्ज़ुहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़ होगी। यानी वो किसी एक जगह नहीं है या वो किसी एक कोशे में नहीं है। ये बताया गया है कि वो इस पूरी कायनात पर मबनी होगी। तो जब पूरी कायनात पर मबनी होगी तो फिर वो सिदरतुल मुंतहा के पास तो नहीं हो सकती। पूरी कायनात पर मबनी जन्नत के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो उस वक्त बनेगी जिस वक्त कुरान ने कहा है कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात। ये पूरी बात है। अगर इसके कोई नकीज़ आयत कुरान में मौजूद है या कोई बयान है तो उस पर गुफ्तगू की जा सकती है, वरना ये दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल अकली भी हैं और कुरान के बयानात के मुताबिक भी हैं कि इस वक्त भी अल्लाह के नेक बंदों के लिए कोई ऐसी जगह है कि जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है, जहाँ वो कुछ देर क़याम करते हैं फिर सुला दिए जाते हैं। ये दूसरी बात भी कुरान में बयान हो गई है, हदीसों में बयान हो गई है कि लोगों को क़यामत तक के लिए सुला दिया जाता है। ये तो नहीं कहा गया कि वो किसी जन्नत में दाखिल कर दिए जाते हैं, सुला दिया जाता है। उसमें उनको अच्छी बुरी चीज़ें पेश भी आती रहती हैं। उन अच्छी चीज़ों में ये भी साफ मालूम होता है कि एक तरह का रुकूद है, एक तरह की नींद की हालत है जिसमें ये सब चीज़ें पेश आ रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर अगर ख़ुलासा करें तो ये मालूम होता है कि जब हम यहाँ दुनिया से रुखसत होते हैं तो फरिश्ते अगर नेक रूह हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको ऊपर ले जाया जाता है, उनको एक जगह पर ठहरा कर उनकी मेज़बानी भी की जाती है। उसको आप अल जन्नतुल
बाबा कह सकते हैं, और कुरान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर दिया है। फिर वो वापस आते हैं और वापस आके उनको इसी ज़मीन में सुला दिया जाता है। क़यामत तक फिर यही होगा। इस दौरान में अगर कोई अहवाल पेश आते हैं, बुरों को भी आते हैं, अच्छों को भी पेश आते हैं, तो वो ऐसे ही हैं जिस तरह कि आपको अच्छा ख्वाब या अच्छा रोया दिखाया जाता है। क़यामत में ये लोग उठाए जाएंगे और उस मौके पर ये सारे ज़मीन व आसमान उठाकर एक नए ज़मीन व आसमान में तब्दील किए जाएंगे, और जो जन्नत बनाई जाएगी अर्दुहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़, वो इस पूरी कायनात बल्कि इन तमाम कायनातों पर मबनी होगी। तो ये सारी बात है जो मैंने बयान की है, इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो ज़रूर बताइए। अच्छा, हम सब फरमाते हैं कि जो कुछ अकनाफ़ आलम में अक़साए जहाँ में कायनात में हमें नज़र आ रहा है, ये असल में उसी जन्नत का रॉ मटीरियल है। इसको बनाने का फिर क्या मकसद है? अल्लाह ताला इसी को तब्दील कर देंगे। तो रॉ मटीरियल के बारे में तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में मसलन अगर कोई चीज़ लकड़ी है और यही रॉ मटीरियल है किसी चीज़ को बनाने का, तो जो नक्स इस रॉ मटीरियल के अंदर मौजूद है वही नक्स इमारत के अंदर भी नज़र आएगा। तो दुनिया के अंदर अगर रॉ मटीरियल को ही लेकर जन्नत बनाई जानी है तो ये रॉ मटेरियल तो नाक़िस है, फ़ना भी हो जाता है, इसमें तो दीमक भी पड़ जाती है, ये तो टूट भी जाती है। तो फिर जन्नत के बारे में जो तस्वीर बयान की जाती है उसको तो फिर इस रॉ मटेरियल से नहीं बनना चाहिए। ये भी कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये भी खुदा का बनाया हुआ है, वो भी खुदा ही बनाएगा। जब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हम इसी ज़मीन व आसमान को उठाएंगे और एक नए ज़मीन व आसमान में बदल देंगे, तो नए ज़मीन व आसमान में बदलने का एक अमल होगा। वो अमल मेरे साथ भी होना है, कायनात के साथ भी होना है। मैं भी यहाँ पे एक आजिज़ नाकिस मखलूक हूँ, मुझे बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ये भी खुदा दूर करेगा और इस कायनात के नकाइस भी दूर कर देगा जो वो चाहेगा। इसमें क्या इस्तेबाद है? ये तो नहीं कहा गया कि वो मेरे मेमार ने बनाना है, उस कायनात के खालिक ने बनाना है। तो खालिक जिस तरह मुझे नया जिस्म देगा, लेकिन बहरहाल वो वही जिस्म होगा जो यहाँ दिया गया है और बताया गया है कि पोर पोर दुरुस्त कर दी जाएगी, उसके नकाइस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि हदीसों में भी आता है, कायनात में अगर कोई चीज़ नाकिस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी, अच्छा ये बताइएगा, हम सब कुरान मजीद में जब जन्नत की तस्वीर खींची जाती है तो अगर किसी चीज़ को भी बनना है तो होना तो ये चाहिए ना कि अल्लाह ताला फ्यूचर के वर्ब के अंदर मुस्तकबिल के जो सीगे हैं उनमें बताया कि जी एक दिन आएगा मैं ये बना दूंगा। आपने फरमाया कि कुरान में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो इस चीज़ को ज़ाहिर करे कि बन चुकी है। तो कुरान मजीद में जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो माजी के सीगों में किया जाता है, उज़लिफ़तिल जन्नह, इस तरीके से। तो अगर कोई चीज़ माजी के सीगे में बयान की जा रही है, ठीक है हमारे हित इदराक में नहीं है, लेकिन मुमकिन है कहीं पर बनी हुई हो। माजी के सीगे में बयान होने से किसी चीज़ का माजी में होना लाजिम नहीं आता। उस जगह देखना चाहिए कि किस सियाक सबाक में वो सीगा इस्तेमाल किया गया। माजी के सीगे बाज़ औक़ात तस्वीर हाल के लिए आते हैं, बाज़ मौक़ों पर किसी चीज़ की कतईयत को बयान करने के लिए आते हैं। तो कुरान मजीद एक अदब का बड़ा गैर मामूली नमूना है, उसको अच्छे अदबी ज़ौक़ के साथ पढ़ना चाहिए। मेरे इल्म में कुरान का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पर ये माजी वाकई ज़मानी माजी के तौर पर बयान हुआ। ठीक, लेकिन हम कैसे इसको ताबीर करेंगे? अगर उज़लिफ़तिल जन्नह कहा गया है, जिस तरह आपने बताया कि ये कोई एक चीज़ को मशहूद करके बताने के लिए है, तो ये क्या ज़ुबान का कोई बिल्कुल आम कायदा है? हम भी इस तरह बात कर रहे होते हैं। तो आपने दरमियान से पढ़ दी है, ज़रा इसको निकाल के पढ़िए जहाँ ये बयान हुई है। वहाँ पर पहले ये बयान किया गया है कि खुदा के बंदे हाजिर हो गए, उन्होंने आके अपने अमालनामे देख लिए, उस मौके के ऊपर जन्नत करीब ले आई गई। तो गोया एक मुस्तकबिल की तस्वीर है जो माजी के सीगों में बयान की जा रही है, उसमें कोई माजी का ज़मानी जिक्र नहीं। एक आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा, हमसे बाज़ रिवायतों में आता है कि जो इंसान जब रुखसत होता है, इस तरह की नेक रूहें हैं, तो कब्र के अंदर गोया जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उनके लिए एक राहत का मामला होता है। तो अगर भी वजूद पजीर होनी है कोई चीज़ तो उसकी खिड़की कैसे मतलब खोल दी? इस तरह की चीज़ें अम्बिया को भी दिखाई जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदात से हम वाकिफ़, वो मुमस्सल करके दिखाई जाती है। यानी एक चीज़ अभी वाक़ई नहीं हुई लेकिन उसको एक तमसील में अल्लाह ताला डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम मुस्तक़बिल के वाक़यात को रोया के आलम में देखते हैं। ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशाहिदा करते हुए लोगों ने देखा कि जिस वक्त नमाज़ पढ़ा रहे हैं और एक बेक आगे बढ़े और फरमाया कि मैंने इस तरह देखा और मैं करीब था कि जन्नत का फल वहाँ से तोड़ लूँ, तो क्या उस वक्त जन्नत ज़मीन पर आ गई थी? ज़ाहिर है कि तमसील थी, मुमस्सल करके दिखाया गया। तो चीज़ें तमसील के पैराए में ढाल दी जाती हैं और वो फिर दिखाई जाती हैं। मुस्तक़बिल की चीज़ों को दिखाने के यही तरीके। अच्छा, हमसे भी कहा जाता है मसलन
خوابوں میں ہی آتا ہے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا میں کہ میں نے جنت میں سیدنا عمر کا ایک محل دیکھا، یا میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی، یا میں نے فلاں صحابی کو وہاں پر اڑتے ہوئے دیکھا. تو اس طرح کی چیزیں بھی اصل میں ایک مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کو مشہود کر کے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. خود ان واقعاتی پر غور کر لیجیے، یعنی بلال کیا وہاں پہ فی الواقع تھے اور رسول اللہ سے پہلے جا کے وہاں چل رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا مستقبل دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا مستقبل دکھانا چاہتے ہیں تو اسی طرح اسے تمثیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کو سمجھنا ہو تو سیدنا یوسف کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے ان کو دیکھیے. وہاں مصر میں پیش آنے والے واقعات کو اسی طرح ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ بادشاہ نے دیکھے، وہ ایک نانپز نے دیکھے، وہ ایک ساقی نے دیکھے اور اس کی تعبیر کی. ایسے واقعات کی تعبیر کرنی چاہیے. پیغمبروں کو مستقبل کے واقعات اسی طرح ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، بیداری کے عالم میں بھی اور نیند کی حالت میں. ٹھیک ہے جناب صاحب، آپ نے اگرچہ اس پہ تفصیلی بات کی ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق ہے تو اس کلپ میں یہ بات بھی آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جو سفر معراج ہوا اس میں باقاعدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں ان کا مشاہدہ کروایا گیا، ان کے اعمال بتائے گئے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھ کر آئے ہیں. ایک طرح سے وہی روایتیں پڑھ لیجئے، اس میں جو سزائیں بتائی گئی یا دکھائی گئی ہیں وہ خود اپنی زبان سے بول کر کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جزا اور سزا کے باہمی تعلق کی تمثیل دکھائی گئی ہے، یعنی چیزیں ممثل کر کے دکھائی گئی. تو جو دین میں یا ادب میں یا اسی طریقے سے اعلیٰ چیزوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ کس پہلو سے دکھائی جا رہی ہیں. باقی کوئی آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے اس طرح کی چیزوں کو واقعے کے طور پر دیکھنا پسند کرتا ہو تو ضرور دیکھے، اس پر کوئی نقد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن شاہ ولی اللہ ہوں یا امام غزالی ہوں یا اس طرح کے بعض جلیل القدر اہل علم ہوں، توجہ دلانی چاہیے کہ لوگ ان کی چیزوں کو پڑھیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ ایسی باتیں کس طرح بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال غلام صاحب، اس نشست میں اس موضوع سے متعلق ہمارے ہاں بعض مفکرین نے یہ نقطہ نظر بھی بیان کیا کہ جنت جہنم جو ہیں وہ مقامات نہیں ہیں بلکہ احوال ہیں. آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سے اگرچہ بالکل مختلف ہے کہ وہ مقامات ہی ہوں گے لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں. بالعموم لوگ ان دو پہلوؤں میں بھی مماثلت تلاش کرتے ہیں. آپ کی بات ان کی بات سے بالکل مختلف ہے. اس میں کیا شبہ، وہ ایک دوسری بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا ہم کو مقامات کی صورت میں نظر آتی ہے، اس کا ایک زمان ہے، اس کا ایک مکان ہے، اس میں مادہ ہے، اس میں چیزیں وجودی حقائق کے طور پر گویا ہمارے لیے ادراک کی چیزیں بنتی ہیں، تو وہاں یہ کیفیات ہوں گی، یہ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی. صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پور پور کو درست کیا جائے گا، ہمیں ایک نیا جسم دیا جائے گا. یہی دنیا جو ہمارے اس وقت سامنے موجود ہے، یہی کائنات ایک نئی کائنات میں بدلی جائے گی. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی وسعتیں ہوں گی، وہ ایسی ہی ہوں گی جس طرح کہ اس پوری کائنات کی وسعتیں ہیں. تو یہ ساری تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کیفیات بھی ہوں گی، مقامات بھی ہوں گے، اور ہمارے موجودہ شعور کے ساتھ وہ بالکل ہم آہنگ بھی ہوگا. یہ سب باتیں قرآن میں بیان ہوئی.